अब राजू वाघमारे, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष कह रहा है कि ना तो माफी से काम चलेगा, और यहाँ पर किशोर तिवारी तो ये भी कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने गंभीरता ही नहीं दिखाई। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। लोगों ने ये बताया ही नहीं अपने एक्शन के जरिए कि आपके लिए ये घटना बड़ी थी, और आपके लिए भी छत्रपति शिवाजी महाराज उतने ही सम्माननीय व्यक्तित्व हैं जितना विपक्ष इस वक्त बता रहा है। देखिए, हमारा महाराष्ट्र का विपक्ष पूरी तरह से वैफल्यग्रस्त हो चुका है, बौखला गया है। सीधी बात है, मूर्ति छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान, आस्था, अस्मिता जितनी हमारे दिल में है उतनी ही विपक्ष के दल में है, ये हम मानते हैं। क्या विपक्ष ये मानता है? नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में जितने साल ये रहे उतने साल हम भी रहे। हमारे लिए भी शिवाजी महाराज भगवान के देवता के समान है। अभी दूसरी बात, ये जो मूर्ति गिरी है, ये मूर्ति गिरी की नहीं तो भाई मूर्ति गिर गई। मूर्ति क्यों गिरी? तो उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल कारण रहेगा। और टेक्निकल कारण तिवारी जी बात करने दीजिए, तिवारी जी बात करने दीजिए। तिवारी जी उतनी तो शर्म कीजिए, सुनिए। आप जब भी बोल रहे थे मैं सुन रहा था, आप हमारी बात सुनिए ना। ठीक है, बोलिए राजू वाघमारे, सुन रहे हैं आपको। किशोर जी एक मिनट सुन लेते हैं पहले। अरे बेशर्मी की हद हो गई। अरे किशोर जी सुनिए ना, सुन लेते हैं पहले। एक सेकंड, एक साथ मत बोलिए आप लोग। अभी राजू जी को बोलने दीजिए, बात पूरी करने वो अपनी। एक तो पैसे खा गए शिवाजी महाराज की मूर्ति में, और यहाँ आके बात कर रहे हैं। अरे यार, इनका माइक बंद कीजिए। ठीक है, आप बोलिए राजू वाघमारे। किशोर जी आप अगर सुनेंगे नहीं, फिर अपना सवाल भी आपने पूछ लिया, जवाब भी आप नहीं सुनना चाह रहे हैं, फिर सवाल आप पर उठेगा ना कि आप क्या सिर्फ एक तरफा बहस करने आए यहाँ पर। सुन लीजिए एक मिनट राजू वाघमारे। इनको आदत पड़ गई है। अरे सुनिए ना किशोर जी प्लीज, देखिए बीच में बोलने की आदत आपको भी हो गई है। आप सुन लीजिए पहले एक मिनट, मेरे दो मेहमान और इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मूर्ति गिर गई तो मूर्ति गिर गई, ये फैक्ट है। मूर्ति क्यों गिरी तो डेफिनेटली उसमें कुछ टेक्निकल रीजन रहेगा, उसकी वजह से मूर्ति गिर गई, ये भी बात जाहिर है। अभी ये होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? सबसे पहली बात कि ये मूर्ति का जो बिठाना था ये नेवी के हाथ में था, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, मूर्ति गिरने के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 समितियों का गठन किया है। एक समिति जो है वो टेक्निकल मुद्दों के ऊपर इसकी पूरी तरह से जांच करेगी कि टेक्निकल इसमें क्या हुआ है, क्या गलत हुआ है। दूसरी समिति जो है कि इसके बाद की मूर्ति जब भी वहां बिठाएंगे तो वो इससे भी भव्य होगी, और किस तरीके से उसका निर्माण होगा उसके लिए 2 समितियों का गठन किया गया। तीसरी बात, इस मूर्ति के दौरान जो लोगों का इसमें हाथ रहेगा या जिनकी गलतियों की वजह से ये अपमानजनक स्थिति हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की हुई है, वो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हर एक के ऊपर सारी बातें आप लोगों ने तब क्यों नहीं सोची जब उस 6 फीट के अप्रूवल को 35 फीट में कैसे कन्वर्ट कर दिया गया बिना किसी इजाजत के? तब आप लोगों ने क्यों नहीं इस पर गौर किया? इसीलिए तो सवाल उठ रहा है ना कि भ्रष्टाचार को होने दिया गया क्या? मैडम, पहली बात, भ्रष्टाचार की बात आप जब भी करते हो तो जब भी समिति का गठन किया गया है उसमें से जो मुद्दे आएंगे, जो लोगों ने गलती की है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, हम कह रहे हैं। इसके बावजूद सीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब ने माफी मांगी, पीएम साहब ने माफी मांगी। अभी क्या हो गया, असली बात मैं आपको बताता हूँ, पूरे राष्ट्र को बताता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर जो योजनाएं लेके हम लोग आए हैं, उस योजनाओं को लेके लाडली बहना बोलो या अलग योजना बोलो, विपक्ष की पूरी राजनीति तस से मस हो गई है, पूरी तरह से टूट चुकी है। इनको अभी बात करने के लिए पॉइंट्स नहीं है।
ठीक है, जवाब लेते नजदीक आ हैं, रहा है। लेकिन वो अपने पूरे पॉइंटर्स रेडी करके क्या बैठे चाहिए? हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप लोगों के अंदर गंभीरता इस इतने संवेदनशील मुद्दे को लेकर दिख रही है साफ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।